जय माता की, जय गुरुवर की। दोस्तों, आप सभी के बीच मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, राधे कृष्णा भक्ति ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है माता गंगा जी की और यमुना की। एक समय की बात है दोस्तों कि माता गंगा और यमुना पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चली आती हैं। दोस्तों, घूमते घूमते माता गंगा यमुना से बिछुड़ जाती हैं और किसी अलग रास्ते में चली जाती हैं। तो जिस रास्ते में माता गंगा जी जाती हैं उस रास्ते में माता यमुना नहीं होती हैं, क्योंकि बिछुड़ जाती हैं। तो दोस्तों, जिस रास्ते से माता यमुना जाती हैं वहाँ पर एक किसान का बहुत ही बड़ा और बहुत सुंदर फसल था। वो फसल था जौ का। और वहाँ पर माता यमुना पहुँच जाती हैं। जब पहुँच जाती हैं तो माता यमुना को वो जौ का जो फसल था वो बहुत ही सुंदर लगा। उनके मन को भा गया और एक बाल को तोड़ करके माता यमुना अपने पास रख ली। वो क्योंकि माता गंगा उनके साथ नहीं थी और माता गंगा को दिखाने के लिए उन्होंने तोड़ करके रख ली। समय जब ढल गया, सूर्यास्त हो गया, दोनों बहन अपने लोक को वापस जाती हैं। तो चर्चाएं करते हैं पृथ्वी लोक पर किसने क्या क्या देखा। तो माता यमुना क्या करती हैं, उस जौ के बाल को माता गंगा को दिखा देती हैं। जब दिखाती हैं तो माता गंगा चौंक जाती हैं और कहती हैं कि बहन, ये तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, ये तुमने ऐसा क्यों किया। तब यमुना कहती हैं कि दीदी, आप हमारे साथ नहीं थी। जिस रास्ते में हमने जा रही थी उस रास्ते में ये फसल बहुत ही सुंदर लगा, मुझे मेरे मन को भा गया, जिसे आपको दिखाने के लिए मैं इस फसल को तोड़ ली। तब माता गंगा कहती हैं कि बहन, बहुत दुख की बात है, तुम एक कर्ज और एक चोरी तुमने क्यों किया, क्योंकि तुमने तो अब कर्जदार हो गई, ये तुमने तो चोरी कर दिया। अब तुम्हारा प्रायश्चित कैसे होगा, इस कर्ज से मुक्ति कैसे तुम्हें मिलेगा। तब यमुना माता बहुत दुखित होती हैं और माता गंगा जी से पूछती हैं कि बहन, अब आप बताइए इसका कौन सा उपाय है जिससे मैं इस कर्ज से मुक्त हो सकूं। तब माता गंगा ने उन्हें सुझाव देती हैं और कहती हैं कि बहन, तुम्हारा एक ही उपाय है कि तुम 12 वर्ष तक वहाँ रह करके एक नौकरानी बन करके तुम्हें काम करना होगा। तब यमुना वहाँ बहुत दुखी होती तो है, पर पूछती हैं कि फिर हम कब मिलेंगे आपसे। तब माता गंगा कहती हैं कि तुम जब महाकुंभ का मेला लगेगा प्रयागराज में तो तुम उसी समय चली आना। तब माता कहती हैं कि ठीक है दीदी, और वो पृथ्वी लोक पर अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए वापस चली आती हैं और एक अनाथ होने का स्वांग रचती हैं माता यमुना और एक नौकरानी का काम ढूंढती हैं। ढूंढते ढूंढते उस किसान के घर पहुंच जाती हैं, जिसे अपनी व्यथा सुनाती हैं, मैं अनाथ हूँ, मैं गरीब हूँ। वह किसान माता यमुना जी को अपने घर में काम के लिए रख लेता है, क्योंकि उस किसान को पता नहीं था कि ये कौन है, और रख लेता है उस घर में। फिर वह किसान बहुत ही अच्छा परिवार था, उन्हें रखा और उनको उतना ही लाड प्यार दुलार दिया जिसे अपनी बेटी को एक माता पिता देते हैं। समय बीतता जा रहा है, समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय चलता गया। 12 वर्ष पूर्ण हो गया। प्रयागराज में महाकुंभ मेला जब लगता है
तब वो उस घर का परिवार मेला करने के लिए, प्रयागराज के लिए तैयारी करता है। तो माता यमुना को जो नौकरानी थी उन्हें बोलता है कि बेटी, हम प्रयागराज में महाकुंभ का मेला के लिए मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे घर का अच्छी तरह से देखभाल करना। जब ये सुनती हैं माता यमुना तो उन्हें 12 वर्ष पुराना दिया हुआ वचन याद आता है। तब वो मन ही मन बहुत खुशी होती हैं कि अब तो 12 वर्ष मेरा पूरा हो गया, अब मैं अपने लोग वापस जाऊंगी। तब एक पत्र लिखती हैं, एक संदेश लिखती हैं माता यमुना, 12 वर्ष पहले का याद दिलाती हैं और एक पोटली बना करके उस मालकिन को दे देती हैं कि माँ, गंगा के किनारे वहाँ तट पर बैठी मेरी बहन मिलेंगी आपसे, उन्हें ये मेरी संदेशा दे देना। तब दोस्तों वो घर के मालकिन चली जाती है मेला के लिए और जब जाती हैं तो वहाँ गंगा मैया एक नारी का रूप लेकर के वहाँ बैठी होती हैं। जब नारी का रूप लेकर के बैठी होती हैं और मालकिन देखती हैं, फिर क्या करती हैं कि उनको संदेशा दे देती हैं। जब उस पोटली को खोल करके देखती हैं माता गंगा, तो उसमें देखती हैं कि उनकी बहन यमुना का संदेश है। तो गंगा मैया भी बहुत खुश होती हैं और उसमें उन्होंने भी एक संदेश लिखी और सोने का कंगन दी और पोटली बना करके उस मालकिन को पुनः पकड़ा देते हैं कि आप इसे ले जाइए और मेरी बहन को दे दीजिएगा। उस संदेश में लिखा होता है कि बहन, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। जो हमने इस कंगन को दी है, उस कंगन को तुमने अपने घर में वहीं छुपा करके आ जाना और उन घर वालों को बता भी देना। और वहाँ से जब मेला करके वापस वो लोग चले आते हैं तो दोस्तों वो मालकिन उस नौकरानी को, जो माता यमुना थी, उनको वो पोटली पकड़ा देती हैं, बोलती हैं कि बेटी, ये तुम्हारी बहन दी है। फिर दोस्तों जब उस पोटली को खोल करके देखती हैं तो बहुत खुश होती हैं माता यमुना, जो नौकरानी के रूप में वहाँ काम करती होती हैं। दोस्तों जब उनको जाने का समय होता है, उस कंगन को रख दी है, क्योंकि वो कंगन जो दी थी और उसमें जो नौकरानी थी उनको यमुना को जो उस परिवार ने स्नेह दिया था, प्यार दिया था, दुलार दिया था, वो सारी चीज़ें उसमें यमुना माता ने लिख करके गंगा मैया को दे दी थी। तो गंगा मैया बहुत खुश हुई थी, तो उनको वरदान स्वरूप उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक कंगन दी थी। जो कंगन वो इतना वरदानी था, आशीर्वाद था कि उनके घर परिवार को धन धान्य से भर दिया। तो दोस्तों जब जाने का समय हुआ, उस कंगन को माता यमुना ने छुपा दी थी। फिर उन्होंने बताई कि माँ, अब मैं जा रही हूँ, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तब मालकिन पूछती है कि बेटी, तुम तो बोल रही थी कि मैं अनाथ हूँ, तुम कहाँ जाओगी? तुम मेरे यहाँ रहो, तुम्हारा शादी विवाह भी कर दूँगी। बोली कि नहीं माँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं तो अनाथ होने का स्वांग रची थी। पूरी कहानी को, जो जौ की बाल को तोड़ी थी, पूरी कहानी, पीछे की कहानी, 12 वर्ष पीछे की कहानी को माता यमुना उस परिवार को सुनाती हैं। तब वह परिवार बहुत पश्चाताप करता है, दुखी होता है और रोता है, कहता है कि माँ, हमने तो आपको पहचाना नहीं और आपने मेरा इतना काम किया। हे माँ, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं? बहुत दुखी होते हैं वो परिवार के लोग और किसान बहुत दुखित होता है। माता कहती हैं कि आप लोग की कुछ इसमें गलती नहीं है, आप लोगों ने क्या किया है? हम तो अपने कर्ज को छूटने आए थे। आप लोगों ने हमें एक बेटी के समान, एक माता पिता के समान दुलार और प्यार दिए हैं, इसमें आप लोगों की कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों
तो वो परिवार वालों ने उनसे कहते हैं कि हे मैया, आप जा रही हैं, हमारे घर को खजानों से भर दी, सोना चांदी धन दौलत से भर दी, तो हे माता, वर्ष में आप एक बार मेरे घर आने की कृपा कीजिए, मुझे वचन दीजिए। तो मैया यमुना वर्ष में एक बार उन परिवार के घर पर आने के लिए आशीर्वाद देती हैं, वचन देती हैं। इसके बाद वहीं से जलधारा बन करके माता यमुना बह जाती हैं दोस्तों, और गंगा मैया में जाकर के सम्मिलित हो जाती हैं, अपने लोक को लौट जाती हैं। यह कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी दोस्तों। अब यहीं पे कहानी समाप्त होती है।